साथ साथ एक और कंपनी है जो थोड़ी सी मुश्किलों में रही है और निवेशकों का भरोसा जीत नहीं पाई है, वो है वोडाफोन आइडिया। एक पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी है गौरांग सर, वो ये कि कंपनी ने 11,650 करोड़ रुपए का कर्जा चुकाया है और टेलीकॉम विभाग ने स्पेक्ट्रम ऑप्शन के लिए 2021 से पहले की बैंक गारंटी को भी खत्म कर दिया। ये रकम थी करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए के आसपास की, अब ये इनको नहीं भरनी पड़ेगी। तो ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी राहत जरूर है, लेकिन जो बड़े चैलेंजेस हैं वो तो जस के तस हैं। करीब 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास की टोटल अगर हम देनदारी की बात करें कर्जे समेत, वो सारी बैठती हैं। 5G में काफी पीछे हैं, कस्टमर्स लूज कर रहे हैं, शेयर भाव 7.5 रुपए का है, तो नेगेटिव्स ढेर सारे हैं। क्या इस खबर को देखकर उत्साहित होना चाहिए? अभिषेक भाई, एक छोटी सी बूंद की एक कतर आपको नजर आती है जो डेट रिपेमेंट या फिर कर्ज कम करने की बात की, उस पे लेकर के अगर आप पूरे रकम पर नजर डालें तो मेरे ख्याल से करीबन 2 लाख करोड़ के आसपास का डेट नेट बैलेंस शीट पर खड़ा हुआ है। पहले तो अनिवार्य है मैं हमारे तरफ से डिस्क्लोजर देना कि यहाँ पर भी हमने लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय दी है, लेकिन ये भी उसी तरीके से है जैसे हमने ओला इलेक्ट्रिक पर बात की। पहले तो जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके पास नजरिया कम से कम 2, 2.5, 3 साल का होना चाहिए। तीसरी बात, एक अच्छी बात ये भी आई है कि 5G में जो यहाँ पर इन्होंने कदम नहीं रखा था वहां पर निवेश बढ़ा रहे हैं, यानी कि माइग्रेशन हो रहा है 4G से 5G। लेकिन डेट के साथ हर महीने ये उपभोक्ता भी गंवा रहे हैं और बहुत सारे चैलेंजेस है इस कंपनी के सामने। ये भी अनिवार्य है अभिषेक कि हमारे देश में जो इतना बड़ा देश है जहां पर इतने बड़ी संख्या में स्मार्टफोन यूजर्स और सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर्स की यूजेज की सर्विसेज की यूजेज की जाती है, इस्तेमाल किया जाता है, आपको 2 कंपनियां होना अनिवार्य नहीं है। BSNL की तो अलग बात है, उस पर तो जाना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, लेकिन एक तीसरी या चौथी कंपनी भी अगर रहती है सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर में, तो ये एक बहुत ही संतुलन सा वातावरण पैदा करती है और मेरे ख्याल से उपभोक्ताओं को एक बेस्ट सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस का एक ऑप्शन खड़ा करती है। तो वोडाफोन आइडिया पर हमारी खरीदारी की राय है, लेकिन जैसे मैंने बताया बहुत ही ऊपर की तरफ की जोखिम झेलने की क्षमता और समय सीमा करीबन 2, 2, 2, 2.5, 3 साल। लक्ष्यांक के रूप में अगर आप हमें पूछते हैं तो करीबन 16 से 18 के बीच के लक्ष्यांक निर्धारित किए अनुमानित। ठीक है, वोडाफोन आइडिया को लेकर ये व्यू है।